आज हम इस आखिरी वीडियो में शिक्षा समिति और राष्ट्रीय आयोग को पूरा करेंगे। उम्मीद है आपको मजा आएगा। ये कोचिंग क्लासेस का दूसरा वीडियो है। अब चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत में शिक्षा, राधाकृष्णन आयोग 1948 से 49। अब भारत सरकार को 4 नवंबर 1948 को भारत के दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था। सभी विश्वविद्यालयों को स्वायत्त निकायों के रूप में गठित किया जाना चाहिए ताकि वे नई जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। सी, केंद्र सरकार वित्त सुविधाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार हो। संबद्ध प्रकारों के बजाय संस्थान। ई, एक अनुदान आवंटन समिति का गठन किया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय अनुदान। डी, विश्वविद्यालयों में अध्यापन आयोग का गठन होना चाहिए। कोठारी आयोग 1964 से 66। ए, शिक्षा आयोग, जिसे 16 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। बी, रिपोर्ट का नाम शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। सी, आयोग को शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सभी स्तरों पर और सभी पहलुओं में शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों और नीतियों पर सरकार को सलाह देना था। आयोग ने उद्देश्यों, विश्वविद्यालयों के शासन, योजना और प्रशासन, वित्त सुविधाओं के विस्तार, शिक्षकों, नामांकन आदि जैसे प्रत्येक पहलू के बारे में सिफारिश की। ई, आयोग के मुख्य 4 विषय हैं। 1. उत्पादकता में वृद्धि। आइए सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तृतीय, शिक्षा और आधुनिकीकरण। चतुर्थ, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। F. 6 से 14 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। G. प्रस्तावित 3 साल की डिग्री और 4 साल की ऑनर्स डिग्री। H. भारतीय शिक्षा सेवाओं IFS की स्थापना। मैं, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। J. 3 भाषा सूत्र क्षेत्रीय प्लस अंग्रेजी प्लस हिंदी। K. शिक्षा का 10+2+3 पैटर्न। एल, मूल्यांकन को सतत बनाने के लिए। M. इसने प्रत्येक विश्वविद्यालय में अकादमिक योजना बोर्ड के गठन की सिफारिश की। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी, जिसे कट्टरपंथी पुनर्गठन के रूप में मान्यता दी गई थी। बी, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964-66 के आधार पर सरकार। भारत ने 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ए, नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति, सामान्य नागरिकता और संस्कृति की भावना को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। इसने अपनी गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा प्रणाली के एक क्रांतिकारी पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नैतिक मूल्यों की खेती और शिक्षा और लोगों के जीवन के बीच घनिष्ठ संबंध एनपी 1986 पर अधिक ध्यान दिया। बी, डिग्रियों को नौकरियों से अलग करना। सी, स्वायत्त महाविद्यालयों को बड़ी संख्या में विकसित किया जाएगा। डी, विशेषज्ञता की मांगों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए कॉलेज शिक्षा के पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों को नया रूप दिया जाएगा। भाषाई क्षमता और पाठ्यक्रम संयोजन पर जोर दिया जाएगा। ई, उच्च शिक्षा परिषदों के माध्यम से राज्य स्तरीय आयोजना एवं समन्वय किया जाएगा और वे परिषदें मानकों पर नजर रखने के लिए संयुक्त रूप से पद्धति विकसित करेगी। F, शिक्षण के तरीके ऑडियो विजुअल एड्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स द्वारा पूरक होंगे। नवीनतम पाठ्यचर्या और सामग्री के विकास, अनुसंधान और शिक्षक उन्मुखीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। G, गुणवत्ता अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों में सहायक सेवाओं को बढ़ाने के लिए यूजीसी द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति 1986, आचार्य राममूर्ति समिति -1990। 7 मई 1990 को भारत सरकार ने आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एनपी 1986 की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। बी, समीक्षा समिति ने दिसंबर 1990 में एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सी, उच्च शिक्षा समिति के संबंध में निम्नलिखित के रूप में सिफारिश की गई है। 1. सरकार को गैर मानक या मानक कॉलेज और विश्वविद्यालय। द्वितीय, विश्वविद्यालयों को परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाना चाहिए। स्नातक स्तर, ताकि वे स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टोरल स्टूडियो पर ध्यान केंद्रित कर सकें। तृतीय, पाठ्यचर्या विकास और पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत नहीं किया जा सकता है। एनपीए 1986 to 1991 पर शिक्षा समिति के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। 1.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 31 जुलाई 1991 को जनार्दन की अध्यक्षता में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड केब की एक समिति का गठन किया। बी, ये शब्द विभिन्न मापदंडों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था। सी, एनपीए 1986 को मई 1992 में समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया गया था और कार्रवाई का कार्यक्रम पीओए भी अगस्त 1992 में संशोधित किया गया था। शैक्षिकी प्रबंधन पर ज्ञानम समिति 1990। एक, यूजीसी ने ए घनम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। बी, 1990 में यूजीसी द्वारा प्रकाशित टूवर्ड्स न्यू एजुकेशनल मैनेजमेंट शीर्षक वाली इस समिति की रिपोर्ट। सी, समिति ने वित्तीय प्रबंधन सहित प्रबंधन की सभी मौजूदा समस्याओं का व्यापक विश्लेषण किया। एनपी न्यायमूर्ति डॉक्टर के पुन्नैया समिति 1992। एक, The 11th of November 1992 को यूजीसी ने मुख्य रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में वर्तमान वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए डॉक्टर के पुन्नैया की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की। अंबानी बिरला समिति, भारत सरकार 2000। एक, भारत सरकार ने निजी क्षेत्र के दो विख्यात उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जो अन्य क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक सुधारों का सुझाव देगी। बी, समिति ने दुनिया के कई विकसित देशों में उच्च शिक्षा सहित शिक्षा के विकास में राज्य की भूमिका के महत्वपूर्ण महत्व पर ध्यान दिया। सी, समिति का मुख्य सुझाव ये है कि भारत सरकार को उच्च शिक्षा को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ देना चाहिए। डी, उपयोगिता भुगतान सिद्धांत को उच्च शिक्षा में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, जो समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को ऋण और अनुदान द्वारा समर्थित हो। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006। एक, The 12th of January 2007 को सैम पित्रोदा ने उच्च शिक्षा 2006 पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त नेशनल नॉलेज कमीशन। यशपाल समिति 2009। एक, उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट उच्च शिक्षा के नवीनीकरण और कायाकल्प पर सलाह देना। बी, वर्ष 2009 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने उच्च शिक्षा पर यशपाल समिति के नाम से एक समिति का गठन किया था। सी, समिति के अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल थे और इसका गठन भारत में उच्च शिक्षा में लाए जाने वाले सुधारों की जांच के लिए किया गया था। डी, यशपाल विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, अकादमिक और उच्च शिक्षा सुधारक थे। ई, ये सिफारिश की गई थी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा छोड़ दिया जाना चाहिए। एफ, ये भी सिफारिश की गई कि सभी योग्य डीम्ड विश्वविद्यालयों को या तो पूर्ण विकसित विश्वविद्यालयों में बदल दिया जाना चाहिए या उन्हें खत्म कर देना चाहिए। जी, समिति ने सिफारिश की कि एनसीटी, एआईसीटी, यूजीसी और अन्य जैसे निकायों को उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग CHER द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जो 7 सदस्यीय निकाय